दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो ये 1938 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें चित्तरंजन दास की, तो चित्तरंजन दास ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था, और 22वां अधिवेशन जो कि कोलकाता में 1906 में हुआ था, 1906 में इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को संस्थापक एओ ह्यूम के द्वारा, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्थान मतलब कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तो बम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो बम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी, आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ब्योमेश चंद्र बनर्जी, ये तो हमने अभी बताया कि WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्री एनी बेसेंट, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। और भारतीय पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो सरोजनी नायडू। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो ये बेलगांव अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 में किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा तथा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट कब पड़ी थी, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस का पहली बार गांव में सत्र कब हुआ, तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ, ठीक है। आपको ये सारी बातें याद रखनी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर चौथा जो दिया गया है जुलू जनजाति जो है उड़ीसा की नहीं है। जुलू कहाँ के निवासी हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। जुलू जनजाति ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी है, बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। शेरपा नेपाल के निवासी है, थारू उत्तराखंड के, और टोडा जो जनजाति है दक्षिण भारत के निवासी हैं, याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है, तो ये कैल्शियम की मात्रा अधिक है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसार का आर्द्रतम स्थान है, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, तो मासिन राम है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो ये आयन मंडल के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। इसके अलावा वायुमंडल से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। पहला दिया गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे गैस नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% पाई जाती है। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प वायुमंडल का स्थायी तत्व है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो आर्गन जो है सबसे अधिक है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो गैस है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है उत्तरदायी है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन जो है रक्षा करती है। भूपृष्ठ से परिवर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापन वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, भूपृष्ठ से परिवर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल के कारण होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल के कारण होता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो भूतल पर मतलब सूर्य से आने वाली जितने भी पराबैंगनी किरणें होती है उसको धरातल पर आने से रोकना इसका कार्य है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग में परिवर्तित होती है? तो पृथ्वी के आयन मंडल में परिवर्तित होती है। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस कारण है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल में रहता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल है। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो समताप मंडल। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो समताप मंडल। ठीक है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल की जो निचली परत है उसको क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा पर नहीं है? तो बाण सागर जो है नर्मदा पर नहीं है। नर्मदा पर नहीं है बाण सागर। ठीक है, बाण सागर नर्मदा पर नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। बाण सागर की बात करें तो ये सोन नदी पर है। याद रखना है आपको, सोन नदी पर है बाण सागर। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये एकल नागरिकता जो है अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। बाकी ये तीनों मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये तीनों अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। एकल नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है थार। ठीक है, थार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा विश्व के कुछ मरुस्थलों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हमने लिख रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला दिया गया है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा। ठीक है, सहारा जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो बोत्सवाना में है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है।
विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटकामा। अटकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। पेटगोनिया मरुस्थल किस देश में है? अर्जेंटीना में है। रूब अल खाली क्या है? रूब अल खाली क्या है? सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। अल्जीरिया किस मरुस्थल में स्थित है? सहारा में है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? सूडान में है। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 350 क में। ठीक है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 350 क में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक जो स्तर है वो मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा करने का प्रयास करेगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ऊष्मीय मान कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ऑन कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन जो है किस एकलक का बहुलक है? तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक कौन सा होता है? पेनिसिलियम होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है, तो रासायनिक रूप से सूखी बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दांत पर जमी परतें बनी रहती है, दांत पर जमी परतें बनी रहती हैं, तो ये भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। याद रखना है, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है। डी आंसर हो जाएगा। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है मिलाकर बनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ यानी अर्थिंग, जिसको हम आम भाषा में हमारे यहाँ अर्थिंग बोला जाता है। तो अर्थिंग का उपयोग किस लिए होता है? सुरक्षा के लिए। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? तो ब्लड वुड ट्री। ठीक है, ब्लड वुड ट्री को काटने से क्या होता है? खून निकलता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। ये आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि, तो देखिए ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब जो है ऊपर घट जाता है, इसी कारण से जो है फट जाता है गुब्बारा। डी आंसर हो जाएगा। किस राज्य को पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? नेफा के रूप में किस राज्य को पहले जाना जाता था? तो ये अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
लुफ्थहान्सा किस देश की विमान सेवा है? लुफ्थहान्सा किस देश की विमान सेवा है? तो ये जर्मनी की विमान सेवा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। किसकी मृत्यु के बाद जो है शहीद दिवस मनाया जाता है? तो ये महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली में स्थित बिड़ला भवन में गोली मारकर की गई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 की शाम को जब महात्मा गांधी जी संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पैर छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने आया और उन पर जो है बैरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। ठीक है, और उनकी जो है स्पॉट पर ही मौत हो गई। तो यही मतलब आपको पता होना चाहिए कि कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। तो नाथूराम गोडसे ने जो है गोली मारी थी पैर छूने का मतलब अभिनय करते हुए, पैर छूने का मतलब दिखावा करते हुए जो उन पर बैरेटा पिस्तौल की 3 गोलियां दाग दी और जिनसे उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खलीकुज्जम ने रखा था। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हुई? वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हुई? तो ये हुई उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया है? महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया है? तो ये भीष्म पर्व में किया गया है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार आकृति का है। बी आंसर हो जाएगा। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? लक्ष्मण सेन को पराजित किया। बी आंसर हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो बुका प्रथम ने। ठीक है, बुका प्रथम ने जो है विजयनगर का शासक था और इसने जो है चीन के सम्राट के पास जो अपना राजदूत भेजा। आंसर हो जाएगा बी। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर जो है कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? किस फसल का हुआ हरित क्रांति में सर्वाधिक? तो ये गेहूं का हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो मानव ने चंद्रमा पर 1969 में जो है पहला कदम रखा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ी। ठीक है, धूपगढ़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है। बी आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ मतलब किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रिट जो है लागू होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है लागू होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। कोविड-19 से बचाव हेतु प्रथम लॉकडाउन 1.0 किस दिन लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कोविड-19 से बचाव हेतु जो प्रथम लॉकडाउन 1.0 लगा था, तो कब लगा था ये आपको बताना है कि आपको पता है इसका आंसर। तो देखिए, ये लगा था 25 मार्च 2020 को पहली बार लॉकडाउन 1.0 जो लॉकडाउन था ये पहली बार 25 मार्च 2020 को लगा था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं?
तो यह है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी कौन है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ये। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम जो है लोकसभा के कुल सदस्य का 10% होना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है तो भुगतान संतुलन से संबंधित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है तो 6 माह तक रह सकता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 महीने तक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है 1856, 1956, 1957 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इन 41 प्लस क्वेश्चन में से जो है कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।